श्री राधे श्री राधे। सभी उपस्थित जनों को रामजीलाल रफूगीर का प्रणाम नमस्कार। आज मैं खुशियाँ बेचने के लिए निकला। इन तुच्छ सामानों की खरीद बिक्री से पढ़कर बहुत ही सुंदर और अद्भुत चीज बेचने के लिए निकला। ले लो खुशियाँ ले लो। रफूगीर बेच रहा है खुशियाँ, अनमोल खुशियाँ जिनका मूल्य नहीं। मानव निर्मित धन और संपत्ति मूल्यवान नहीं, खुशियों का कोई मोल नहीं। रोग निवारक खुशियाँ, चिंता निवारक खुशियाँ, मन का बुढ़ापा निवारक खुशियाँ, मरणोपरांत जीवित रह जाने वाली खुशियाँ। ले लो जो आपकी इच्छा हो। जी हाँ, खरीद लो खुशियाँ। खुश रहो, खुशियाँ बांटो, खुशियाँ लुटाओ, खुशियों संग जीवन बिताओ। अनमोल खुशियाँ दे रहा हूँ तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। अनमोल खुशियाँ बेच रहा हूँ तो मुझे भी कुछ मोल चाहिए। मानव द्वारा निर्मित कोई धन संपत्ति नहीं, मानव द्वारा निर्मित कोई सामान नहीं। अनमोल खुशियाँ दे रहा हूँ तो मुझे भी अनमोल रत्न ही चाहिए। दे दो अपना दर्द, दे दो अपनी आह, दे दो अपनी चिंता, दे दो अपने रोग, दे दो अपने अनवांछित भोग। सबसे ज्यादा दुखी और चिंतित होता है यह बुढ़ापा। बुढ़ापा स्वाभिमान बेचने के लिए नहीं, बुढ़ापा जीवन पर्यंत भोजन पाने के लिए नहीं, बुढ़ापा पार्कों में यूं ही बैठकर समय बिताने के लिए नहीं। ढलती उम्र में यह बुढ़ापा रुलाता है क्योंकि हमने खुशियाँ नहीं बांटी, प्यार नहीं किया, शिशु काल में बच्चों को संस्कार नहीं दिए। खैर, जो हो गया हो गया। जीवित रहने के लिए हमें भोजन चाहिए और वो देने वाला प्रभु है। जब मेरे जन्म से पहले, जन्म होते मातृ शक्ति के स्तनों में दुग्ध आ गया तो फिर डरने, मरने या घबराने की जरूरत क्या? ईश्वर देगा। कर्म हमें करना है। हम ऐसा कर्म करें कि लोग हमें प्यार करें, लोग आदर सत्कार दें, लोग सम्मान दें। अपनों के मुख से कटु वचन न निकले। वही कटु वचन चिंता में डाल देते हैं और नित्य नित्य रो रो कर मरने के लिए मजबूर करते हैं। अपनों के अटकलों से, हफ्तियों से, उलाहनों से खून जलता है। मन का बुढ़ापा दर्द देता है। दांतों को किटकिटाकर काटना बंद कर, उन कटाक्षों को, उन फब्तियों को घुलघुलाकर पी जाना। क्योंकि बुढ़ापे में दांत तो है नहीं, गिर गए, कट न कर दो बंद और उनको घोलकर पी जाओ, खुशी आ जाएगी। आवेग मत आने दो, घूर घूर कर देखना बंद कर दो। फालतू समय पार्कों में बैठकर सोकर काटना बंद कर दो। मन से बुढ़ापा भाग जाएगा। मुखार बिन पर स्वतः ही मुस्कुराहट छाने लगेगी, आने लगेगी, क्योंकि अपनों से सम्मान मिलने लगेगा। वक्त है तो घर की छोटे मोटी शारीरिक स्थिति के अनुसार काम निपटाएं तो परिवार के सदस्यों को अच्छा लगेगा। बाल बच्चों को शिक्षा दें, सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझें, सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझने का प्रयास करें। बच्चों के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए उनमें संस्कारित बीज का रोपण करें। अपने समय को खुशनुमा बनाएं। आनंद में बुढ़ापा निकल जाएगा। मुखार बिन पर चमक बनी रहेगी। चिंता का, रोग का, कष्ट का दूसरा कारण है भटकन। भटकन जीवन भर रुलाएगी। हमारे भटकने से अपने दुखी हो जाएंगे, हमारी आदत से, अपनी भटकन से
अपनी आदत से हम तो दुखी होंगे ही, अपने सब दुखी हो जाएंगे। भटकन हम जन्म से नहीं लेकर आए थे, यानी कोई आदत, उलूल जलूल फजूल विचार हम जन्म से लेकर नहीं आए, पर हाँ कर्म तो हमारे पीछे के। लेकिन ये आदतें हमें संगति से मिली और उन संगतियों से बाहर निकलने का हम प्रयास करें तो भटकन से बच जाएंगे। अगर कोई ऐसा खाद्य पदार्थ हमने जो हमें नुकसान पहुंचाता है, जो हमें नशीला बना देता है, उनको छोड़ने का प्रयास करें। और संभव है, मानव जो चाहे छोड़ सकता है, जो चाहे पकड़ सकता है। यही तो प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है। और जितनी भी चीजें बनाई हैं भटकन के लिए बनाई हैं। अगर भटक गए तो गए, चटक गए, रोगग्रस्त हो गए, चिंता में फंस गए, फंसा गए। आज विशेषतः भटकन इस भौतिकी चकाचौंध के कारण हमारी अवस्थाएं अनंत होती जा रही हैं। उनको पाने की इच्छा में दौड़ धूप कर रहे हैं, शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, कच्चा पक्का खा रहे हैं, बुरी संगति कर रहे हैं, तो रोग का, चिंता का कारण बनेगा ही। रघुवीर की गारंटी है कि भटकन से पीछा छूट जाएगा। आदतें छूट जाएंगी, बस थोड़ा सा चिंतन हमें करना। क्या यह वस्तु हमारी उपयोगी है, अति आवश्यक है? क्या ये उगले गए सब समयानुकूल हैं? क्या ये व्यंजन स्वास्थ्यप्रद हैं? थोड़ी सी थोड़ा सा विचार करना। अगर अनुकूल है तो फॉर सो गुड, अगर प्रतिकूल है तो उनको अवॉइड करें, उनको छोड़ें। ये भौतिकी चीजों के बगैर हमारा जीवन सुख और शांति से निकल जाएगा। आवश्यकता है कितनी? जीवित रहने के लिए 2 रोटी। यह मैं कह रहा हूँ हवा में नहीं, मैं खुद प्रयास यही करता। जीवित रहने के लिए 2 रोटी, सामाजिक सम्मान के लिए सम्मान देना, हमें अपने आप रिटर्न मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा। ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है जिसके बगैर हम जीवित न रह पाए। सबसे पहला विचार, मेरा है कौन, मुझे आवश्यकता किसकी है? इस मानव शरीर का कोई अपना नहीं। बच्चे हैं प्यार के लिए, सुख शांति के लिए हैं, बुढ़ापे की लाठी है, लेकिन कब तक? जब तक उनका प्यार मिल रहा है, जब तक उनका साथ मिल रहा है। नहीं तो खटिया पर पड़े पड़े सड़ जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं। सुबह से शाम तक उलाहने, कटु शब्द सुनने को मिलते रहेंगे, तो ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा? तो हम ऐसा कार्य करें, ऐसी व्यवस्था करें जो हमें इस ढलती उम्र में वो चीजें ना मिले। जैसे हमारे शरीर का कोई अंग, यह हाथ सड़ रहा है तो डॉक्टर कह रहे हैं कि इसे काट दो, नहीं तो जहर फैल जाएगा। तो काटने में ही हमारी भलाई है। मैं तो ये कहूँगा कि इतना मजबूत अपने आप को बना लें, अरे डॉक्टर साहब कल नहीं आज ही काट दो, यानी तत्क्षण डिसीजन लेना। अगर हितप्रद है बालक, अगर हितप्रद नहीं है तो थोड़ा दूरी बना लो। अरे भोजन तो ईश्वर देगा ना, हमारे कर्म देंगे। अगर कर्म किए होंगे ईश्वर भोजन अपने आप देगा। लोग झूठ बोलते हैं कि भूखा मर गया, भूखा कोई नहीं मरता। हर स्थिति में, हर रूप में अपने अंदर खुशी ले आओ, मुखार बिंद पर मुस्कुराहट ले आओ। खाद्य पदार्थ और वायुमंडल के कारण हम रोगी हो जाते हैं, हालांकि उनसे रोगी तो कम होते हैं, हम रोग खरीदने के लिए चले जाते हैं। जरा सी बात पर मौसम बदला, शरीर को एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सर्दी को, उस छींक को, उस बुखार को दबाने के लिए दवाई खरीदने चले जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं, यानी कि हम रोग खरीदने जा रहे हैं। तत्क्षणता में तो वो आराम दे जाती है, बाद में भयंकर रूप धारण करके आती है। आप बताएं इस विषय पर अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि कोई भी मरीज अंग्रेजी दवाइयों से ठीक हुआ है? मेरे समझ से नहीं, और ना होगा। डॉक्टर साहब की पुस्तक में नहीं लिखा है ठीक हो जाएगा, आराम मिलेगा, यही लिखा है। हम अपने शरीर के 90% रोगों का उपचार स्वयं बिना अंग्रेजी दवाइयों के अपने घर पर कर सकते हैं। कुछ रोग जो बृहत बढ़ गए, कैंसर, लकवा, पागल, वो तो ठीक नहीं हो पाएंगे। और ये सब आए कब? जन्मजात पागल,
लकवा अब होता है वो हमारे पूर्व कर्म के, पूर्व जन्म के कारण, लेकिन वो लेकर हम खुद क्योंकि शुरू में हमने ध्यान नहीं दिया, हमारे अंदर के अंग गंदे हो गए, रोगग्रस्त हो गए और ये स्थिति हमने पैदा की। अन्यथा हम सारे रोगों का निवारण घर पर रहकर कर सकते हैं, सिर्फ साफ सफाई से, कोई दवाई नहीं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो प्रकृति निर्मित ही जड़ी बूटियां काम करेंगी, केमिकली दवाई काम नहीं करेगी। हमारे शरीर में रोग आया क्यों, कहाँ से आया, सभी जानते हैं, पेट से आया। पेट में कहाँ से आया, वात पित्त कफ, लीवर किडनी एसिड, प्लग कार्बेटर पाइपलाइन, इनकी सफाई करते रहो, इंजन सही काम करता रहेगा, रोग आएगा नहीं, गाड़ी रुकेगी नहीं। और इनकी सफाई के लिए सारी सामग्रियां आपके नजदीक उपलब्ध हैं। असुविधा की स्थिति में यह रफूगीर सेवा भाव में, निरीह मात्र सेवा सर्व की कल्पना में ये सामग्रियां आपके घर तक भारतीय डाक से उपलब्ध करा रहा है और संभवतः अपनी स्थिति और व्यवस्था के अनुसार कराता रहेगा। अर्थ की चाह नहीं, दान की अभी मुझे कोई चाह नहीं, सामग्रियों का मूल्य है थोड़ा सा और उनके लिए है जो सामर्थ्यवान है। सामग्रियों का भुगतान पहले न करें और जो लेके जाए उसको भी ना दें। सामान लें, कमरे में बैठें। अगर आपका धर्म कहता है, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो नेट बैंकिंग से भेज दें। अगर असमर्थ हैं तो मेरा अनुरोध है कि मुझे सूचित करें कि हम असमर्थ हैं, नहीं तो मेरे मन में ये भाव आएगा कि सामान भेजा, उन्होंने कुछ भेजा नहीं। हालांकि ये विचार नहीं आना चाहिए, लेकिन व्यवस्था के लिए आता है। तो जो असमर्थ हैं वो अगर पहले सूचित करते हैं तो मन खुश हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। ईश्वर ने आपके माध्यम से कुछ आदेश किया है। व्यवस्था के लिए आपका धन नहीं चाहिए, आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। मैं अपने संकल्प पर एक एक कदम आगे बढ़ता रहूं। ले लें रोग निवारक विचार, ले लें सुख शांति का आधार, ले लें ढलती उम्र में मन की शांति का मंत्र, जीवन बीते स्वामानी और स्वच्छंद, जीवन का मनमोहक श्रृंगार ले लें अदृश्य अनोखी खुशियां ले लें। यह वीडियो मानव हित हो, स्वास्थ्यप्रद हो, मन की शांति के तरंग बिखेरती हो तो अपनों को भेजें। आप सभी दर्शक इस रफूगीर का इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में अपना सहयोग दें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि ईश्वर और आप प्रेरणा देते रहें, प्रेरणा मुझे मिलती रहे। वीडियो हितप्रद बनती हैं तो नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऑल पर सेलेक्ट करें तो सारी वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन देखने के लिए पहुंच जाएगी। अंत में यही कहूँगा, खरीद लो खुशियाँ, खरीद लो। श्री राधे श्री राधे।